हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो एसएसटी की जो हम जो है महत्वपूर्ण जो टॉपिक लेकर हम चल रहे छोटे छोटे जो है खंडों में 10 से 15 मिनट की ये आपकी पूरी क्लासेस रहती हैं और इसमें हम इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और उससे हमारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा प्रमुख संग्रहालय है। इसके पहले जितने भी मैंने करवाई हैं, अगर आपने नहीं की हैं, नहीं पढ़ा है तो आप जाकर उसे देखिए। प्लेलिस्ट बनाई हुई है एसएसटी के नाम से, बीपीएससी टीआरई 3, ठीक है, जिसमें आपकी एसएसटी की सारी जितनी भी आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उस पर बात की गई हैं, ठीक है। तो लोक नृत्य भी आपका हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनजातियाँ हैं वो भी हो चुकी हैं। और 1857 की क्रांति के बारे में हमने पढ़ा है, 1885 के बारे में पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 3 के लिए सारी क्लासेस और भी स्टार्ट हो गई हैं आपकी, हिंदी और ग्रामर की, और आपके जो है मैराथन स्टार्ट हो गया है। और आपका करंट अफेयर की क्लास जो टाइम थी वो चलती है 8 बजे AM पे, ठीक है। तो ये सारी क्लासेस के बारे में मैं बात बता दूंगी, टाइमिंग। अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो कमेंट करके फीडबैक ज़रूर डालिएगा अपना। चलिए संग्रहालय के बारे में देखते हैं। और ये सारे संग्रहालय, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये सारे संग्रहालय आपके बिहार के हैं, ठीक है। कहाँ की है? बिहार की। तो बिहार का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं भाई बीपीएससी टीआरई के 3 का, तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से प्रश्न आपके 1 नंबर के बन जाते हैं। तो संग्रहालय में हम देखेंगे, पहला है, एक तरफ लिखा है आपका संग्रहालय और एक तरफ स्थापना लिखा है, एक तरफ स्थल लिखा है। पटना संग्रहालय, ठीक है। पहला क्या है? पटना संग्रहालय। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में, ठीक है। और 1917 में आपके पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? पटना में हुई थी। और इसमें विशेषताएं क्या हैं वो देख लेते हैं। बिहार का सबसे बड़ा संग्रहालय क्या है? पटना संग्रहालय। तो ये आपका प्रश्न बनता है जीएस में कि बिहार का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो आपका आंसर होगा पटना संग्रहालय। इसकी स्थापना 1917 में हुई थी और पटना में इसका स्थल है, ठीक है। मुख्य आकर्षण क्या है? दीदारगंज से प्राप्त मौर्यकालीन यक्षिणी की मूर्ति और मौर्य काल से पाल काल तक के प्राचीन अवशेष, जीवाश्म वृक्ष 20 लाख वर्ष पुराना, ठीक है। मुगल चित्रकला व पटना कलम के सुंदर नमूने, मृत भांड, अभिलेख चित्र, ये सब देखने को मिलते हैं इस संग्रहालय में। तो यहाँ से आपको याद क्या करना है? पटना संग्रहालय का स्थापना और इसका मुख्यालय और जो है इसकी विशेषताएं, ये ध्यान में रखना है। तो ये बिहार का सबसे बड़ा संग्रहालय है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पुरातात्विक संग्रहालय। और पुरातात्विक संग्रहालय आपका, इसकी भी स्थापना कब हुई थी? इसकी भी स्थापना आपकी 1917 में हुआ था, लेकिन कहाँ पर? नालंदा में। तो पुरातात्विक संग्रहालय आपका नालंदा में है और इसकी जो स्थापना 1917 में ही हुई थी। अधिकांश अवशेष उत्तरकालीन गुप्त शासकों और पाल शासकों से संबंधित हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें गुप्त शासक और पाल शासकों से संबंधित जो है अवशेष मिले हैं पुरातात्विक संग्रहालय में, और ये जो है नालंदा में 1917 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। फिर है आपका पुरातात्विक संग्रहालय। और पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1945 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है वैशाली। तो वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई है 1945 में। और इसमें जो अवशेष है वैशाली संघ के द्वारा स्थापित की गई है। सबसे पहले तो इसकी विशेषता ये है कि वैशाली संघ के द्वारा स्थापित की गई है। मौर्यकालीन से पालकालीन तक में जो है इसके अवशेष देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पुरातात्विक संग्रहालय आपका 1945 में वैशाली में हुआ है। उसके बाद आता है आपका राजेंद्र स्मारक संग्रहालय, ठीक है, राजेंद्र स्मारक संग्रहालय। और राजेंद्र स्मारक संग्रहालय की जो स्थापना है ये 1963 ईस्वी में, आज़ादी के बाद 1963 ईस्वी में पटना में हुआ था, ठीक है। राजेंद्र स्मारक संग्रहालय की स्थापना 1963 ईस्वी में पटना में हुआ था। और अगर बात करें यहाँ पे तो ये राजेंद्र प्रसाद के नाम से है,
इसकी स्थापना हुई थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये जो है इसकी जो विशेषता है ये संबंधित है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, जीवन से संबंधित है उनके। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जो है स्मारक संग्रहालय 1963 में पटना में हुआ है। ठीक है, गांधी संग्रहालय, गांधी संग्रहालय की स्थापना 1967 में हुआ, यानी 1967 में पटना में ही हुआ। राजेंद्र स्मारक संग्रहालय और गांधी संग्रहालय ये दोनों ही पटना में है, लेकिन सन इनका अलग अलग। 1963 में राजेंद्र प्रसाद वाला है और गांधी संग्रहालय 1967 में, यानी गांधी वाला 4 साल बाद हुआ है। तो इसमें क्या है, गांधी संग्रहालय में गांधी स्मारक निधि द्वारा स्थापित महात्मा गांधी के जीवन की मुख्य जो है घटनाओं पर आधारित चित्र हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें गांधी संग्रहालय में। अगला क्वेश्चन, अगला जो है संग्रहालय है नवादा संग्रहालय, और नवादा संग्रहालय आपका नवादा में ही है और इसकी स्थापना 1974 में हुई है। ठीक है, 1974 में नवादा जिले से प्राप्त पालकालीन मूर्तियाँ और सल्तनत कालीन पूरा वेश सिक्कों का संग्रह इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, नवादा संग्रहालय में। अगला है आपका महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय। तो लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय की स्थापना ये हुई है 1979 में दरभंगा में। ठीक है, दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह के द्वारा भेंट की गई लगभग 17,000 सामग्री सुरक्षित है इसमें। ठीक है, तो लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा भेंट की गई 17,000 सामग्री इसमें सुरक्षित है और इसकी स्थापना हुई है 1979 में दरभंगा में। ठीक है, लास्ट है आपका श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र और इसकी स्थापना हुई है 1981 में पटना में। ठीक है, 1981 पटना में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र बिहार का प्रथम वैज्ञानिक जो है विज्ञान संग्रहालय है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण यंत्र सुरक्षित तथा इसकी कार्यविधि का जो है व्यवहारिक प्रदर्शन। तो ये आप रखेंगे, याद यहाँ के पे रखेंगे, बिहार का प्रथम विज्ञान संग्रहालय है। ठीक है, तो ये आपका संग्रहालय से संबंधित प्रश्न थे और आई होप ये जो कंटेंट है आपको पसंद आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपने कमेंट में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा क्लास। ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने साथियों को जोड़ लीजिएगा चैनल से। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट क्लास की जितनी भी क्लासेस हमारी आती हैं वो आपको मिलती रहें। हाँ, इसके अलावा टाइमिंग है आपकी करंट अफेयर की। अगर बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर की जो टाइमिंग है 8 बजे सुबह। ठीक है, और आपका इसके बाद आपका आता है एसएसटी से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपको 11 बजे मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपकी 12 PM पे आपका जीएस का क्लास आता है। तो जीएस की क्लास में अगर बात करूँ मैं, जीएस के क्लास में ये आपका मैराथन के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, तो ये मैराथन है आपका, जिसमें कि 1 घंटा का लगातार आपका मैराथन चलता है और ये आपका आता है 12 बजे PM पे। ठीक है, 12 PM पे चलती है क्लास, जीएस की है और इस पर थ्योरी के साथ आपका क्वेश्चन और थ्योरी दोनों साथ में चल रहा है, तो इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें जो है लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज की आपकी चलती है, ये चलती है 1 बजे। ठीक है, 1 बजे दोपहर को चलती है। ठीक है, इसके अलावा एक और आपके जो है हिंदी से संबंधित आती है ट्रिक की, तो उसमें आपकी रचनाएं से लेके आपके ग्रामर तक, साहित्य से लेके ग्रामर, हिंदी ग्रामर, सारे ट्रिक्स आपकी करवाई जा रही हैं। अगर आपको रचनाएं याद करनी है तो उस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, तो इसे भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, आप जाकर सबसे पहले तो प्लेलिस्ट देखिए और क्लासेस देखिए। क्लासेस सही लगती है तो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।